हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल रंजना स्टडी सेंटर में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्थव्यवस्था पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। जैसे कि इसके पहले वाली वीडियो में क्लास 10 अर्थव्यवस्था पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, ठीक वैसे ही मैं आपको पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को कृपया पूरा देखना ताकि आप पार्ट 2 का भी ऑब्जेक्टिव याद कर लें और एग्जाम में पूछे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सके। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ क्लास 10 इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्लास 10 इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और हमारे चैनल रंजन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका पार्ट क्या है, पार्ट 2। पार्ट 2 का क्या नाम है, यहाँ पर देखिए पार्ट 2 का आपका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, इसी पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेयरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेयरी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें का देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है 2 नंबर में दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। भारत की राष्ट्रीय आय में, यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 3 नंबर में है दोस्तों। तीसरा प्रश्न कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। सबसे अधिक तो द्वितीय क्षेत्र हो गया, लेकिन सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो मैं आपको बता दूं द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय आय की सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो द्वितीय क्षेत्र का ही यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका क्या जगह यहाँ पर तो दोस्तों आपको क्या बताया, यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। जो 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र है, और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय में योगदान है। ठीक है, याद रखना। और जो 3 नंबर के आंसर को वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान द्वितीय क्षेत्र का ही है। ठीक है, याद रखना। और 4 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब यह होगा कि इन तीनों ऑप्शन में से कोई आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। और 5वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक कार्यों के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा। ठीक है, और ऐसे ही 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। उद्योग यानी कि औद्योगिक, तो औद्योगिक क्षेत्र को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड में इन तीनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न जरूर आता है, ए बी सी में से। जैसे आपको मैं बता दूँ, आपके बोर्ड में पूछता है कि बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या फिर औद्योगिक क्षेत्र, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग टिक लगा देना। अगर प्राथमिक पूछे तो कृषि क्षेत्र लगाना, दूसरा क्षेत्र पूछे औद्योगिक क्षेत्र लगाना, अगर तीसरा क्षेत्र पूछे तो सेवा क्षेत्र लगा देना। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब ये दूसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऐसे ही अगला प्रश्न 7 नंबर में है दोस्तों कि किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने से ही इसका आंसर मिल जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा करने के लिए कार्यरत मैनेजर को किसी बैंक में शामिल किया जाता है। सेवा मतलब कि वो जनता को सेवा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, तृतीय। तृतीय में ही सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, याद रखना। ऐसे आप लोग को मतलब कि आप ऐसे टीके लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 8 नंबर में है दोस्तों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है,
तो सबसे ज़्यादा किस में, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दिखाई देती है वो किस में दिखाई देती है, तो कृषि क्षेत्र में, क्योंकि भारत की जो कृषि है वो सबसे नीचे है और इसी में बेरोजगारी दिखाई देती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो किस आधार पर दोस्तों वर्गीकृत किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, इस पीडीएफ का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। और भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार यानी कि रोजगार नहीं मिलने से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। ये तो कोई भी बता सकता है, ये कोई भी इसका आंसर देख सकता है, क्वेश्चन पढ़ने से ही आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थे। प्राथमिक क्षेत्र इसका मतलब कि कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र पर भारत के कितने लोग मतलब बेरोजगार रोजगार की दृष्टि से निर्भर है, तो मैं आपको बता दूं 61%, यानी कि 61% भारत के लोग इसी पर मतलब निर्भर करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे ही आप अर्थव्यवस्था का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो आप लोग चैनल पर बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और हमारा वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है, मैं आपको 1 या 2 दिन में अर्थव्यवस्था का टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। उसके बाद से मैं आपको अगला सब्जेक्ट लाऊंगा, इतिहास लाऊंगा या फिर ज्योग्राफी लाऊंगा, जो भी मतलब लाएंगे उसका पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहना हमेशा के लिए। ठीक है।